दोस्तों, स्मार्ट ट्रेडिंग फैमिली में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में फ्राइडे वाले दिन के लिए जो हमने बात की थी कि किस लेवल पर हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, तो बैंक निफ्टी में हमारा जो अपसाइड का लेवल था वो था 47,110। बैंक निफ्टी 47,110 के ऊपर ओपन होती है, परंतु सस्टेन नहीं होती। सस्टेन न होते हुए मार्केट आपका वापस डाउन साइड आ जाता है। तो डाउन साइड जो हमारा लेवल था 46,750, 46,750 को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता नीचे। और मैंने जो अपनी जो थंबनेल लगाई थी उसमें मैंने स्पष्ट लिखा था कि एफआईआई का गेम प्लान। तो आपको समझना थी कि मार्केट में कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करेगा मार्केट। और मार्केट ने बिल्कुल ऐसा ही किया। मार्केट एक डाउनफॉल देता है थोड़ा सा, 200-250 पॉइंट, 300 पॉइंट के लगभग, 400 पॉइंट मान लीजिए आप, 800 तक आता है, 750 तक भी आता है, लेकिन 750 को ब्रेक नहीं कर पाता। 46,750 को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता और 46,760 या 70 के आसपास मार्केट क्लोज होता है। ठीक है, तो कल हमें बैंक निफ्टी में किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। यदि हम बात करें आपकी निफ्टी की, तो निफ्टी में क्या हुआ कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने अपने आप को होल्ड करने की काफी कोशिश की, परंतु मार्केट आपका होल्ड नहीं कर पाया। गैप अप के बाद आपका मार्केट बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पाया। जो हमारा लेवल था निफ्टी में वो कौन सा था? 22,270। तो 22,270 के ऊपर सस्टेन ही नहीं हुआ मार्केट और सीधा नीचे आ गया आपका 22,270 के आसपास जाता रहा बार बार रेजिस्टेंस ली मार्केट ने, परंतु ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। और जो हमारा डाउन साइड का लेवल था 22,180, 22,180, उसको भी मार्केट क्लोजिंग तक उस लेवल को भी जो है ब्रेक नहीं कर पाया। उस तक पहुंचा जरूर है, एक बार टच किया लास्ट में, बाकी मार्केट ने हमें कोई मूवमेंट नहीं दी और एक साइडवेज मूवमेंटम मार्केट में हमें देखने को मिली। इसी प्रकार जो हमारा मिड कैप का लेवल था, मिड कैप में हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। और मिड कैप में यदि आपने लेवल पर काम किया होगा तो आपको जरूर प्रॉफिट हुआ होगा। तो मिड कैप में हमारा कौन सा लेवल था? 11,020। 11,020 के ऊपर मार्केट आपका ओपन होता है 11,060 के आसपास। और 11,060 के आसपास से मार्केट आपका जाता है 11,110, 15 के लगभग। वन वे मूवमेंट दी मिड कैप ने। मिड कैप में आपको लगभग 90 पॉइंट की मूवमेंट जबरदस्त वन वे मिली है। सिर्फ और सिर्फ आपकी ये मानिए कि आधे घंटे के अंदर, 30 मिनट के अंदर आपको एक वन वे मूवमेंट देखने को मिली। यदि आपने मिड कैप में काम किया होगा तो अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। और जो हमारा डाउन साइड का लेवल था 10,930, मार्केट ने उसको कभी ब्रेक नहीं किया। ठीक, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है। इस पर हम बात करते हैं कौन कौन से लेवल हमारे इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, कि किस लेवल पर हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है मंडे को। ये तो अपनी क्या, शुक्रवार को जो मार्केट चला उसके ऊपर अपन लोगों ने बात की। अब अपना जो लेवल है बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है मार्केट में,
है तो बुलिश मार्केट, परंतु क्या है, डिप मारता हुआ मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा बैंक निफ्टी में अपसाइड के लिए जो लेवल रहने वाला है वो कौन सा रहेगा। तो वो लेवल है हमारा 47,080 का लेवल। कौन सा? 47,080 के ऊपर यदि मार्केट सस्टेन होता है तो हमें मार्केट 47,170 तक मार्केट जाता हुआ दिखेगा। 47,170, 47,170 को यदि मार्केट ब्रेक करता है, 47,170, तो हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो रहेगा 47,270। लगभग लगभग 100 पॉइंट की मूवमेंट हमें सेकंड टारगेट में देखने को मिल सकती है। और सेकंड टारगेट तक आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि 47,270 यदि मार्केट ब्रेक नहीं करता है तो एकदम फास्ट डाउनफॉल मार्केट में देखने को मिल सकता है। यदि 47,270 को मार्केट अपसाइड ब्रेक कर देता है तो आप दोबारा से नेक्स्ट री वो क्या कहते हैं, मैं सॉरी मैं भूल जाता हूँ, दोबारा से आप अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो अपसाइड मूवमेंट रहने वाला है वो रहेगा 47,350। इसके बाद 47,500, ये आपको अपसाइड देखने को मिल सकते हैं यदि मार्केट 47,270 को यदि ब्रेक करता है तो। यदि ब्रेक नहीं करता तो 270 तक आप अपना प्रॉफिट लीजिए और फिर ये अपना काम। ठीक है, तो ये आपकी अपसाइड की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि डाउन साइड हमें किस लेवल पर अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो हमारा जो डाउन साइड का लेवल रहेगा वो रहेगा 46,600। 46,600 को यदि मार्केट ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 46,500। 46,500 को ब्रेक करता है तो फिर हमारा जो सेकेंड लेवल रहेगा वो रहेगा 46,360। इसके बाद यदि 360 को ब्रेक करता है तो हमें मार्केट दिखा सकता है फिर 46,000 तक के लेवल। ठीक है, और 46,000 के ऊपर अपना प्रॉफिट बुक आप जरूर कर लेना, क्योंकि 46,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यदि इसके ऊपर, इसके नीचे यदि जाने की कोशिश करता है तो फिर हम नेक्स्ट पोजीशन बना सकते हैं, अन्यथा आप 46,000 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लेना और उसके बाद फिर मार्केट को आराम से देखना कि मार्केट क्या चाह रहा है। ठीक है, ये आपके बैंक निफ्टी की बात हो गई। यदि मार्केट आपका गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उसके लिए, जैसे मान लीजिए आपका मार्केट गैप अप ओपन होता है और अपने आप को इस लेवल पर होल्ड कर लेता है, होल्ड करने के बाद यदि अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी। यदि होल्ड नहीं करता मार्केट, यहाँ आता है नीचे, इस लेवल का रिट्रेसमेंट करता है, जो एक रेंज बनाई मार्केट ने, इस रेंज को रिट्रेस करने के बाद यदि अपसाइड जाता है तो जो ये लेवल है जहां मार्केट ओपनिंग हुई है उसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट देता है तो हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगी। यदि मार्केट ऊपर ओपन होने के बाद इस लेवल पर एक प्राइस एक्शन बनाता हुआ यदि डाउन साइड चलना शुरू कर दे तो जो ये हमारा लेवल रहेगा इसके नीचे जैसे ही मार्केट निकलेगा तो हमें डाउन साइड एक फॉल और देखने को मिल सकता है। यदि गैप डाउन ओपन होता है तो ये सिचुएशन गैप डाउन के लिए भी आप ले सकते हैं। जैसे अपने आप को यदि होल्ड करता है मार्केट और उसके बाद डाउन चलना शुरू करता है तो हम डाउन साइड जाएंगे, यदि यहीं पर रेंज बनाकर यदि अप साइड चलना शुरू करता है तो हम अप साइड जाएंगे।
तो ये मैंने आपको हर वीडियो में आपको ये चीज़ें सिखाता हूँ, इनको सीखिए, इनके ऊपर आप काम करिए, आपको प्रॉफिट ही होगा, कभी लॉस में नहीं रहोगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर। निफ्टी क्या कहना चाहती है? निफ्टी ने एक रेंज क्रिएट की, ये आपको मंडे वाले दिन काम आ सकती है। तो उसका ये हाई कौन सा, चलिए मैं आपको ट्रेड लाइन लगा के दिखा देता हूँ, सॉरी लेवल दिखा देता हूँ, किस लेवल से ऊपर और किस लेवल के नीचे जब तक ब्रेकआउट ना हो। तो निफ्टी में जब तक आपका 22,270, ठीक है, ये यदि ब्रेक होता है तो फिर हमें इंतजार करना है कंफर्म होने के लिए 22,320। यदि मार्केट यहीं पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद यदि अपसाइड ब्रेक करता है इस लेवल को, तो इसके बाद हमें लेवल का ब्रेकआउट कब माना जाएगा कि 22,320 को जब तक मार्केट अपसाइड ब्रेक नहीं करता तब तक हमें अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। यदि 22,320 को मार्केट अपसाइड ब्रेक करता है तो फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 22,380, सेकेंड टारगेट रहेगा 22,420 और थर्ड जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 22,460 और इसके बाद जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 22,500। ठीक है, तो ये आपको मैंने लेवल दे दिए हैं। मंडे को मार्केट में क्या होता है, ये आप लेवल, जिस लेवल को जिस साइड ब्रेक करता जाए मार्केट, आप उस साइड अपनी मूवमेंट कैप्चर करते जाएं। तो ये आपकी अपसाइड की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं आपके डाउन साइड की। तो निफ्टी में डाउन साइड जो हमारा लेवल रहेगा वो रहेगा 22,080 का। कौन सा लेवल डाउन साइड? 22,080 के नीचे जब तक आपकी निफ्टी सस्टेन नहीं होती तब तक हमें डाउन साइड एक अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती। 22,080 को यदि ब्रेक करता है, ब्रेक करती है निफ्टी, तो 22,000 का जो साइकोलॉजिकल है यहाँ तक मार्केट आपको बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी आपको दिखा सकती है 22,000 का लेवल। यदि 22,000 को ब्रेक करती है तो फिर रहेगा आपका 21,970 का लेवल और इसके बाद 21,920 तक या 900 तक भी निफ्टी आपकी आती हुई आपको नजर आ सकती है। तो ये आपके निफ्टी के डाउन साइड के लेवल हो गए। अब यदि मार्केट आपका गैप अप या गैप डाउन होता है तो जो सिनेरियो मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया है उसी तरीके से आप निफ्टी में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके मिड कैप के ऊपर, क्योंकि मैं वो क्यों देता हूँ, क्योंकि मुझे जिस इंडेक्स में मूवमेंट दिखती है कि इस इंडेक्स में अच्छी मूवमेंट मिल सकती है, इसलिए मैं लेवल देता हूँ। तो फ्राइडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी, आपकी फिन निफ्टी, सेंसेक्स, किसी में कोई मूवमेंट नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट थी तो किस में थी? आपकी मिड कैप के अंदर। और मिड कैप में हमें एक अच्छा 90-100 पॉइंट की एक जबरदस्त मूवमेंट मिली और हमने उसको कैप्चर की और उसका हमने बेनिफिट लिया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपकी मिड कैप में। मंडे वाले दिन एक्सपायरी है, तो उस दिन आपको किस लेवल पर वर्क करना है? तो जब तक आपका अपसाइड के लिए
11,072, सॉरी 75 मान लीजिए आप इसको। 75 का लेवल जब तक आपका ब्रेक नहीं होता तब तक हमें अपसाइड एक अच्छी मूवमेंट नहीं मिल सकती। 11,075 को यदि मिड कैप ब्रेक करता है तो फिर हमें मिड कैप में जो पहला लेवल रहेगा वो रहेगा 11,120। सेकेंड टारगेट जो रहेगा 11,170, और थर्ड जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 11,200 का एक साइकोलॉजिकल जो लेवल है। ये हमारे 3 टारगेट हो जाते हैं मिड कैप के अंदर अपसाइड के लिए। यदि मार्केट में डाउनफॉल आना होगा तो वो किस लेवल पर आएगा, तो वो लेवल रहेगा हमारा 11,010 के नीचे। 11,010 का जो लेवल है इसके नीचे यदि मार्केट सस्टेन करता है तो हमें जो एक मूवमेंट देखने को मिलेगी वो रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट 10,985 फर्स्ट टारगेट। सेकंड जो टारगेट रहेगा 10,935, और थर्ड जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 10,900 का लेवल। ठीक है, यह आपकी मिड कैप की बात हो गई। और मिड कैप की एक्सपायरी है तो हो सकता है कि मिड कैप में आपको मंडे को मूवमेंट देखने को नहीं मिले, तो आप निफ्टी में काम कीजिए, बैंक निफ्टी में कीजिए, आपकी फिन निफ्टी में कीजिए। जिस इंडेक्स में आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिले आप उस इंडेक्स में काम करिए और अपना प्रॉफिट बनाइए। आप जिस इंडेक्स की एक्सपायरी है यदि आप उसमें काम करते हैं तो वो मार्केट आप वो इंडेक्स बिल्कुल साइडवेज रहता है, उसमें लॉस के सिवा आपको प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आप जिस इंडेक्स की एक्सपायरी हो उसमें तो काम बिल्कुल कैसे ही नहीं करें, यदि उसमें मूवमेंट हो तो करें, अन्यथा ना करें। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।